हम जानते हैं कि संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत है। हमें इसमें कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं, हम इसके सब अनुभवी हैं कि हमें कितना दुख हमारा संसार बंधन में है। तो जब संत मिलते हैं एक दूसरे से तो क्या बात करते हैं? ये लौकिक बातें नहीं करते, उस वक्त आत्मा के कल्याण की अथवा तो जगत के कल्याण की बात करते हैं। तो उन्होंने जगत के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा है, एतत् संसार पाशस्य छेदक कतमः स्मृतः कलौ वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्तीति त्वयोदिता। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? हमको ये संसार बंधन से कौन छुड़ाएगा? आपने कहा है कि कलियुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे, और आज कलियुग 5200 साल पुराना हो गया है, या तो अभी बहुत ताज़ा है। कलियुग 4,32,000 का है, तो अभी तो बहुत छोटा बच्चा है, तो इन्फेंट्सी में है। लेकिन उस कलियुग में वेदोक्त मार्ग का नष्ट होना है, और हम आज अनुभव भी कर रहे हैं कि आज हमको वेद पता नहीं है, तो वेदोक्त मार्ग का पता तो कैसे होगा? और वेदोक्त में क्रिया का कर्म हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, उतनी समझ नहीं है, उतनी पवित्र चीजें नहीं है, उतना ही पवित्र भूमि नहीं है, और इससे भी बढ़कर उसको कराने वाला पवित्र ज्ञान संपन्न कोई ब्राह्मण भी नहीं है। तो बहुत कठिन है, नहीं है इस कहने से बहुत कठिन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अधर्म निरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिता घोरे कलियुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते पाखंडत्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्च परिकीर्तितम्। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। यहां पुरुष लिखा है, इसका अर्थ मेल जेंडर नहीं है। हमारे सब शास्त्रों में पुरुष शब्द आता है। भगवान का जब स्तुति करना है तो ब्रह्मा जी और सब देवों ने पुरुष सूक्त से उनकी पूरी वेदों में स्तुति की है। पुरुष जो शरीर में रहता है वो जीव, उसको पुरुष कहते हैं संस्कृत में। सो इसका अर्थ स्त्रियां, बच्चे सब आ गए हैं। सो पुरुष शब्द जेंडर नहीं है यहाँ। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलियुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है, प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। तो कलियुग में क्या होगा? अभी हम जो भागवत जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जब 12वां स्कंद, अभी तो हम 3रे स्कंद में हैं, लेकिन जब 12वें स्कंद में पहुंचेंगे तो वेद व्यास जी ने भी कलियुग का बहुत डिटेल्ड वर्णन किया है। यहाँ भी कलियुग का वर्णन हो रहा है। कामार्ता ह्रस्वदेहाश्च लुब्धा अन्योन्य तत्परः कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायु बहुपुत्र का। बहुत अच्छा लिखा है। कलियुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर के और लोभी होंगे, तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। हम आगे देख गए हम किसके पर निर्भर रहते हैं, किसके पर भरोसा करते हैं, किसकी प्रशंसा करते हैं, किसकी स्तुति करते हैं। आज आप जिसकी स्तुति कर रहे हैं, हो सकता है कल आप उसकी निंदा भी करें, और जो आपकी स्तुति आज कर रहा है, हो सकता है वो कल आपकी निंदा भी करे। और ऐसे लोगों पर हम निर्भर कर सकते हैं कि नहीं, वो हमको देखना है। तो कलियुग में आपस भगवान का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भय रहेंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु, स्वल्पायु, बहुपुत्र का और अधिक संतान वाले होंगे।
भागवत जी में भी कहते हैं कि हमारी आयु पहले से कम है और हम मूढ़ हैं, हमारी समझ कच्ची है, जो करना चाहिए वो नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, इसलिए हम मूढ़ हैं। आगे वो कहते हैं स्त्रिय, अब स्त्री की बात आ रही है। अब तक तो कलयुग में सभी लोगों की बात है, अब स्पेसिफिकली लेडीज की बात कर रहे हैं। श्रिय श्रिय स्वपोषण परा वैश्याचरण तत्परः पति वाक्यम मनादृत्य सदान्य गृह तत्परः दुःशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम्। इस कलियुग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में स्वपोषण परा, मैंने कलर कोडिंग इसलिए कहा है ताकि आप संस्कृत के शब्द और उसका अनुवाद लिंक कर सके, ताकि आपको संस्कृत भाषा का दिव्य आनंद मिलेगा। तो स्त्रिय स्वपोषण परा, स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होगी। पति वाक्य मनादृत्य, वे अपनी पति की आज्ञा का अनादर करके, फिर से पति वाक्यम अनादृत्य, पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेंगी। सदान्य गृह तत्परः दुःशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम्, दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेगी। आगे कहते हैं असद्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगनः पुरुषानुत भाषिण्यो देह संस्कार वर्जितः। उत्तम कुल की स्त्रियां भी, सामान्य कुल की स्त्री की नहीं बात कर रहे हैं, उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित रहेगी। देह संस्कार वर्जिता, वर्जिता मीन वंचित होना, डिवाइड ऑफ। और कैसे होगी? वाचालाश्च, ये तो हम सबका भी अनुभव है। वाचालाश्च भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः भिक्ष वश्चपि, भिक्ष वश्चापि मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रितः। कलियुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल यानी कि व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी। सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधकर रहेंगे। ऐसे तो सन्यासी हैं, लेकिन वो भी लौकिक स्नेह संबंध के में बंधे रहेंगे। और क्या करेंगे सन्यासी लोग? अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यान् बघ्नति लोलुपः उभाभ्यापि पाणिभ्यां शिरः कंडूयनं स्त्रियः कुर्वन्त्यो भर्तॄणाम् आज्ञां भेष्यत्य तंद्रिता। वे भोजन के लिए, ये सन्यासी की बात कर रहे हैं, चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रहण करेंगे। ये आज के जमाने में बहुत दिखने को मिलता है। इतने सारे छोटे छोटे सन्यासियों ने अपना खुद का एक ठिकाना बना लिया है ताकि वो शिष्यों को रख सके और संपत्ति प्राप्त कर सके। अनेक संप्रदाय आज हमको ये देखने मिलते हैं। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेगी। ब्राह्मणों को क्या होगा? पाखंडालाप निरतः पाखंड जनसंगिनः यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिं गतः कलि। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगेंगे, तब जानना चाहिए कि कलि युग खूब बढ़ गया है।
तो इस कलयुग का वर्णन करने के बाद अब वो पूछते हैं, घोरे कलियुगे ब्रह्मन जनानाम पाप कर्मिणाम मन शुद्धि विहीनानाम निष्कृतश्च कथम भवेत्। ब्रह्मन, इस प्रकार के घोर कलयुग आने पर जनानाम पाप कर्मिणाम सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, मन शुद्धि विहीनानाम, विहीन मीन्स डिवॉइड ऑफ, मन की शुद्धि नहीं होगी तो निकृष्टिश्च कथम भवेत्, तो ऐसा जब होगा तो इन लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी, इन लोगों को भगवत प्राप्ति कैसे होगी। सो ये सब कहने के बाद उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसे कलियुग में भी इन सब लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी, भगवत भक्ति कैसे मिलेगी, ये हमें बताएं। यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरु ततो वदस्य सर्वज्ञ सूत धर्म भृतांबर। अब हमें पता चलता है कि एक संवाद जो चल रहा है उसमें जो ऋषि लोग प्रश्न पूछ रहे हैं वो सूत महापुराणी को पूछ रहे हैं। अभी हम भागवत जी का भी स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें भी नैमिषारण्य में सूत महापुराणी और 88,000 शौनकादि ऋषियों का संवाद चल रहा है, वो भागवत में, वही सूत जी यहाँ भी हैं। तो वो कैसे हैं, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ देवाधिदेव देवेश्वर श्री जगतगुरु श्री भगवान रामचंद्र जी की जिस प्रकार संतुष्ट हो ऐसा उपाय हमें बताए। तो हे सूत जी, देवेश्वर जगतगुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हो वह उपाय हमें बताइए। हम किसके संतुष्ट करने के लिए कार्य कर रहे हैं? कोई लौकिक पुरुष या कोई लौकिक स्त्री के लिए हम अगर कार्य कर रहे हैं, उनको संतुष्ट करने में, उनको संतुष्ट करने को, तो उनको संतुष्ट करने से क्या फल मिलेगा, वो क्या देंगे हमको, क्या दे सकते हैं, उनके पास है क्या जो हमको दे सकते हैं। और किसी लौकिक स्त्री और पुरुष को हम हर वक्त संतुष्ट कभी भी नहीं कर सकते। जिसको आपने बहुत संतुष्ट किया हो, लेकिन इस बार अगर आप उसको न माने, उसको संतुष्ट न करें, तो वो आपका बैरी हो जाता है, वो आपकी निंदा करने लगता है। तो लौकिक को संतुष्ट करना ये हमारा ध्येय नहीं है। भगवान श्री राम को संतुष्ट करना ये हमारा ध्येय है, क्योंकि राम करुणामय है, और अगर हम उनको संतुष्ट करेंगे तो सारा संसार उन्हीं में रहता है। तो अगर हम राम को संतुष्ट करेंगे तो सारे संसार को हमने संतुष्ट कर लिया, ऐसा संत लोग कहते हैं।